श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे पंचमः सर्गः हिंदी अनुवाद श्लोक 21 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। इसके सिवा तैत्तिरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति भी आग्रह पूर्वक स्पष्ट कहती है कि समस्त कर्मों का त्याग करना ही अच्छा है, तथा एतावत इत्यादि वाजसनेयी शाखा की श्रुति भी कहती है कि मोक्ष का साधन ज्ञान ही है, कर्म नहीं। श्लोक 21। और तुमने जो ज्ञान की समानता में यज्ञ आदि का दृष्टांत दिया सो ठीक नहीं है, क्योंकि उन दोनों के फल अलग अलग हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञ तो होता, ऋत्विक, यजमान आदि बहुत से कारकों से सिद्ध होता है, और ज्ञान इससे विपरीत है, अर्थात वह कारकादि से साध्य नहीं है। श्लोक 22। कर्म के त्याग करने से मैं अवश्य प्रायश्चित भागी होऊंगा, ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों को हुआ करती है, तत्वज्ञानी को नहीं। इसलिए विकार रहित चित्त वाले बोधवान पुरुष को विहित कर्मों का भी विधि पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। श्लोक 23। फिर शुद्ध चित्त होकर श्रद्धापूर्वक गुरु की कृपा से तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानकर सुमेरु के समान निश्चल एवं सुखी हो जाए। श्लोक 24। यह नियम ही है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ जानने में पहले उसके पदों के अर्थ का ज्ञान ही कारण। इस तत्वमसि महावाक्य के तत् और त्वम पद क्रम से परमात्मा और जीवात्मा के वाचक हैं, और असि उन दोनों की एकता करता है। श्लोक 25। इन दोनों जीवात्मा और परमात्मा में जीवात्मा प्रत्यक्ष अर्थात अंतःकरण का साक्षी है, और परमात्मा परोक्ष अर्थात इंद्रियातीत है। इस वाच्यार्थ रूप विरोध को छोड़कर और लक्षणावृत्ति से लक्षित उनकी शुद्ध चेतनता को ग्रहण कर उसे ही अपना आत्मा जाने, और इस प्रकार एक ही भाव से स्थित हो। श्लोक 26। इन तत् और त्वम पदों में एक रूप होने के कारण जहती लक्षणा नहीं हो सकती, और परस्पर विरुद्ध होने के कारण अजहल लक्षणा भी नहीं हो सकती। इसलिए सो अयम अर्थात यह वही है। इन दोनों पदों के अर्थ की भांति इन तत् और त्वम पदों में भी भाग त्याग लक्षणा ही निर्दोषता से हो सकती है। श्लोक 27। पृथ्वी आदि पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सुख दुखादि कर्म भोगों के आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्म फल से प्राप्त होने वाले इस मायामय आदि अंतवान शरीर को विज्ञजन आत्मा की स्थूल उपाधि मानते हैं, और मन, बुद्धि, 10 इंद्रियां तथा 5 प्राण, इन 17 अंगों से युक्त अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए
सूक्ष्म शरीर को, जो भोक्ता के सुख दुखादि अनुभव का साधन है, आत्मा का दूसरा देह मानते हैं। श्लोक 29। इनके अतिरिक्त अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण शरीर ही जीव का तीसरा देह है। इस प्रकार उपाधि भेद से सर्वथा पृथक स्थित अपने आत्मस्वरूप को क्रमशः उपाधियों का बाध करते हुए अपने हृदय में निश्चय करें। श्लोक 30। स्फटिक मणि के समान यह आत्मा भी अन्नमयादि भिन्न भिन्न कोशों में उनके संग से उन्हीं के आकार का भासने लगता है, किंतु इसका भली प्रकार विचार करने से यह अद्वितीय होने के कारण असंग रूप और अजन्मा निश्चित होता है। श्लोक 31।